नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSE क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले इसके अंदर कक्षा 9 पाठ 3 विज्ञान विज्ञान पढ़ने वाले हैं। पहले पिछले वीडियो तक बता दिया था मैंने आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अणु। कौन सा पॉइंट आता है? अणु पॉइंट आता है। अणु। परमाणु किसे कहते हैं? अणु किसे कहते हैं? मेन पॉइंट है, पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन। अणु किसे कहते हैं? अणु से कहते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणु का वह समूह, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह और का समूह वह दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो रासायनिक अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया के द्वारा जुड़े होते हैं। अणु कहलाते हैं। अणु किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब दो या दो से अधिक परमाणु का समूह, अर्थात परमाणु किसे कहते हैं? जो एक समूह होता है। परमाणु का क्या होता है? एक समूह होता है। जो महर्षि कलाम ने लिखा था कि परमाणु क्या होता है? अत्यंत छोटे होते हैं, वो सूक्ष्म दृष्टि द्वारा नहीं देखे जा सकते। पर वो जो सूक्ष्म दृष्टि, उसके अंदर दो या दो से अधिक परमाणु का समूह आता है, जो कि अणु कहलाता है। अणु को हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि क्या पूरा दो या दो से अधिक परमाणु का समूह, दो या दो से अधिक परमाणु आगे तो अणु तो क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। और ये किसके द्वारा? बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया के बंध तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बंध जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। आया समझे? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है तत्वों के। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा तत्वों के अणु। तत्वों के अणु। तत्वों के अणु से एक ही प्रकार का परमाणु, एक ही प्रकार का क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? एक ही प्रकार का परमाणु से क्या होता है? संचरित होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से वह तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से संचरित होते हैं। वह तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से क्या होते हैं? संचरित होते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूं मैं आपको आर्गन। एक ही परमाणु क्या हो रहे हैं? वो संचरित हो रहे हैं। आर्गन लिख सकता हूं मैं AR। ठीक है। नेक्स्ट आया नियोन। नियोन को लिख सकता हूं मैं Ne के द्वारा। किसके द्वारा लिख सकता हूँ नियोन को? Ne के द्वारा मैं नियोन को प्रदर्शित कर सकता हूँ। Ne। ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि जो ये दे रखा है परंतु, और यहाँ पर और लिखो ऑक्सीजन। क्या आता है इसके बाद? ऑक्सीजन आता है। अब जो ऑक्सीजन है इसे द्विपरमाणु कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या रहा है? द्विपरमाणु आ रहा है, तो ऑक्सीजन क्या कहते हैं? द्विपरमाणु कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन ये दो है ऑक्सीजन, तो इसको क्या कहते हैं? द्विपरमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपरमाणु कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने इसके अंदर ऑक्सीजन लिया, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर इसके अंदर मैं उदाहरण के लिए तो ठीक है, आप यहाँ तक कर सकते हो। ऑक्सीजन मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? तत्व के अणु कहते हैं। उदाहरण क्या है तत्व के अणु के? आर्गन, नियोन। आ जाएगा समझ में? तो नोट कर लो इसको। अणु एवं तत्वों के अणु किसे कहते हैं? तो साथियों आ गया समझ में?
अब इसके बाद पढ़ेंगे हम परमाणुकता। क्या पढ़ेंगे? परमाणुकता। वाह वाह, क्या नाम है। परमाणुकता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परमाणुकता। परमाणुकता किसे कहते हैं? परमाणुकता किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ठीक है गाइस, परमाणुकता किसे कहते हैं? परमाणुकता गाइस उसे कहते हैं जो परमाणुकता परमाणुकता तो परमाणुकता से कहते हैं किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या। किसी अणु, जो अणु होता है, ये अणु लिया मैंने, इसमें जो उपस्थित परमाणु की जो संख्या होती है, क्या होती है, जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं हम? परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। तो लिखो यहां पर, किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या। जो मैंने अणु लिया था आपको, इसके अंदर जो तत्वों की, परमाणु की जो संख्या होती है कि अणु में कितनी संख्या है, तो वो क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। ये मैं आपको और अच्छे तरह से समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो, मैं सारी समझाऊंगा। वो सॉरी, सारी नहीं आती है, वो समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको सारी समझा रहा, कुछ तत्वों के परमाणु। पहले आप समझो परमाणु तत्व कितने प्रकार के? धातु और अधातु। सबसे मेन पॉइंट दो ही होते हैं, पर एक होती है उपधातु। उपधातु इतना नहीं लिख सकते, उपधातु आप लिख सकते हो, पर मेन पॉइंट होता है अधातु और धातु होता है। तो वह आपके बुक में दे रखी है बस कुछ तत्वों के परमाणु। क्या दे रखी है? कुछ तत्वों के परमाणु दे रखी है। तो इसके अंदर गाइस आपका क्वेश्चन आता है कि जो आधातु दे रही है, आधातु में आर्गन। आर्गन कौन सा परमाणुकता है? आर्गन ये परमाणुकता दे रहा है। क्या दे रखा है गाइस? ये परमाणुकता दे रखा है। तो आर्गन कौन सा परमाणुक थे? एक परमाणु हीलियम, एक परमाणु ऑक्सीजन, द्विपरमाणु हाइड्रोजन, द्विपरमाणु नाइट्रोजन, द्विपरमाणु क्लोरीन, द्विपरमाणु फास्फोरस, चतुर्परमाणु सल्फर, बहुपरमाणु। अब नेक्स्ट आता है धातु। सोडियम एक परमाणु, आयन एक परमाणु, एल्यूमिनियम एक परमाणु, कॉपर एक परमाणु। ये क्या है? सब कुछ तत्वों की परमाणुता है। क्या है? ये सब कुछ तत्वों के परमाणुता है। तो आगे समझिए कुछ तत्वों के परमाणु। तो ऐसे नेक्स्ट पॉइंट आता है यौगिक के अणु। जो यौगिक के अणु किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से क्या है? वह भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न 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 के परमाणु, भिन्न 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 के परमाणु एक निश्चित 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 अनुपात में जुड़कर यौगिक निर्मित करते हैं। क्या करते हैं गाइस? यौगिक निर्मित करते हैं। जुड़कर यौगिक अणु निर्मित करते हैं। जुड़कर यौगिक अणु निर्मित करते हैं। यौगिक अणु किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक अणु का निर्मित करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु होता है, वो अनुपात में जुड़कर किसका निर्माण करता है? यौगिक अणु का निर्माण करता है। अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते, यौगिक अणु निर्मित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम यौगिक अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम यौगिक के अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम यौगिक अणु कहते हैं। इसके उदाहरण भी बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो गाइस। तो ये क्या है? उसके उदाहरण यौगिक तत्व, यौगिक के अणु के उदाहरण यौगिक संयुक्त तत्व अनुपात। इसके अंदर उदाहरण दे रखा है H2O, यानी कि जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O का उदाहरण दे रखा है यहाँ पर H+O बराबर क्या है? अनुपात क्या है इसका? निश्चित हमेशा अनुपात क्या रहेगा? ये रहेगा H2O का, यानी कि सदैव
सदैव ऑक्सीजन का सदैव जल का अनुपात क्या रहेगा, एन अनुपात में एन 1:8 ही रहेगा। अब आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं बताऊं, अब ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। H2O, H H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। अब H कितने हैं, 2, तो H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। अब इसको किससे इंटू करना है, 2 से, क्योंकि H कितना है, 2, अर्थात हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, आगे समझिए। अब यहाँ पर अनुपात लगो, ऑक्सीजन कितने बात है, 8। अब 8 का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 है। तो यहाँ पर करो 2:16 दे रखा है, इसको काट दो, 1:8। ये क्या है, इसका परमाणु द्रव्यमान, अर्थात ये क्या है, इसका निश्चित अनुपात आएगा। यौगिक के अणु क्या आ गया इसके अंदर, निश्चित अनुपात आएगा। आगे क्या समझे, अब नेक्स्ट आता है एच NH3 NH3 14.3, इसका क्या होता है, NH3 का क्या होता है, 14. N का मतलब नाइट्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन। आगे समझिए, N का मतलब नाइट्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन। समझाऊं दोबारा से, तो समझो यहाँ पर N हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितने रहता है, 7। नाइट्रोजन का मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। अब परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 7 का दुगना कर देना है, कितना हो जाएगा, 14। तो 14 अनुपात, ठीक है, 14 अनुपात। ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दे रखा है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दे रखा है, तो 1 × 3 बराबर 14.3, 14 अनुपात 3 आएगा, समझिए वाला। अब नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 बराबर 3:8। CO2 कार्बन प्लस CO2 3:8, ये भी क्या है, इस प्रकार है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात कितना होता है, 3:8 होता है। कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात, 3:8 होता है। आगे समय तो नोट कर लो इसको। तो साथियों नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आयन। क्या, कौन सा पॉइंट आता है, आयन। आयन किसे कहते हैं, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। क्या, धातु और अधातु युक्त, जो धातु भी होता है और अधातु भी होता है, अर्थात धातु और अधातु से युक्त यानी कि मिलकर जो बने होते हैं, मिलकर कणों से बने होते हैं, इन आवेशित कणों क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। सॉरी, इन आवेशित कणों क्या कहते हैं, हम आयन कहते हैं। आयन क्या, इन आवेशित कणों क्या कहते हैं, हम आयन कहते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, धातु अधातु युक्त यौगिक से मिलकर बने होते हैं। इन धातुओं को क्या, इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, हम आयन कहते हैं। आयन जैसे जैसे उदाहरण के लिए ले लेता हूं मैं, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl अर्थात, ढंग से लिख देता हूँ, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। NaCl का सूत्र क्या होता है, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में Na जो दे रखा है, ये Na जो दे रखा है आपका, ये किसमें है, प्लस में है, अर्थात धनात्मक है। और जो Cl अर्थात Cl जो क्लोराइड दे रखा है, क्लोराइड दे रखा है, वो किसमें, ऋणात्मक है। Na तो धनात्मक में है और Cl ऋणात्मक में है। सोडियम तो धनात्मक में है और क्लोराइड ऋणात्मक में। इसी प्रकार ये क्या है, आपकी सारणी दे रखी है बुक में, वो आपको नोट कर लेना है, सारणी को नोट कर लेना है। धनावेशित आयन, अब इसके बाद इसके उदाहरण कि प्लस में कौन कौन से, माइनस में कौन कौन से। धनावेशित आयन, धनावेशित आयन इसके प्लस के दे रखा है आपको, Na+ यानी कि नाइट्रोजन प्लस में है, पोटेशियम प्लस में है, Mg2+, ऑक्सीजन के ऊपर कितनी घात लग रही है, 2, और किसमें है, प्लस में। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक धनावेशित आयन है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऊपर 3 घात दे रखी है, तो प्लस में है। Ca2 अर्थात Ca2 का मतलब है, Ca2 ऊपर 2 घात दे रखी है, अर्थात प्लस में है। ये भी क्या है, धनावेशित आयन। ये क्या है, ये सब क्या है, धनावेशित आयन। क्या ये सब धनावेशित आयन है। नेक्स्ट आता है हमारा ऋणावेशित आयन। ऋणावेशित आयन, धनावेशित आयन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऋणावेशित आयन, अर्थात जो माइनस में, धनावेश मतलब होता है प्लस में, ऋणावेश मतलब होता है माइनस में, धनावेश मतलब क्या होता है, प्लस में, ऋणावेश मतलब क्या होता है, माइनस में। तो अब ऋणावेश दे रखा है Cl, अर्थात Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। सॉरी, Cl का मतलब क्लोराइड, Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड होता है। तो क्लोराइड किसमें है, माइनस में। यहाँ पर मैंने किसमें किसमें लिख रहा है, क्लोराइड को माइनस में, अर्थात ऋणात्मक माइनस, धनात्मक प्लस में। तो Cl क्या है, प्लस में। तो एस क्या है, माइनस में। एस के ऊपर कितनी गार लग रही है, 2, 2 क्या है, माइनस में। ऐसे मतलब कि इसके ऊपर 2 गार लगी है, तो इसको माइनस में कर देते हैं, प्लस में कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सूत्र के ऊपर डिपेंड करता है, सूत्र के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। OH के ऊपर क्या लग रहा है, माइनस, तो ये भी क्या है, ऋणावेशित आयन है। अब नेक्स्ट आता है SO4, कौन सा पॉइंट आता है, SO4, ये भी क्या है, एक धनावेशित आयन है, सॉरी ऋणावेशित आयन है। तो नोट कर लो गाइस, इसको आगे समझिए। ऋणावेशित आयन किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, इन आवेशित कणों के हम आयन कहते हैं। ठीक है, आगे समझिए, नोट कर लो। तो
नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक द्रव्यमान, सॉरी रासायनिक सूत्र। अब इसके अंदर रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे हम। तो मतलब सूत्र कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम इसके अंदर। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, परिभाषा, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकार होता है, निरूपण होता है। जो प्रतीक दे रखा है, यानी कि मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का प्रतीक O है, तो वही इसके अंदर रासायनिक सूत्र। जो इसके अंदर क्वेश्चन क्या दे रहेगा, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, यौगिक यानी कि अर्थात जिसमें मैंने ऑक्सीजन लिया, इस ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ओ। क्या है इसका रासायनिक, ना कि O2 है, O2 नहीं है, इसका रासायनिक सूत्र है O है, ठीक है। वो तो ऑक्सीजन ऑक्साइड आएगा तो 2 लगेगा, ठीक है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन प्रतिकार पर निरूपण करता है, किस पे करता है, किस पे करता है निरूपण, प्रतीकात्मक पर निरूपण करता है। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद संयोजकता। कौन सा पॉइंट आता है, संयोजक, मेन पॉइंट है संयोजकता। रासायनिक सूत्र और संयोजकता, इसके बगैर आप ना तो रासायनिक सूत्र ज्ञात कर सकते हो और ना ही इसको सूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं उसका आप तरीका नहीं सकते। रासायनिक सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना होगा, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होगा, आपको आपको याद करना होगा सब। संयोजकता, नेक्स्ट आता है संयोजकता, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कर, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता करता है। अर्थात किसी परमाणु में उपस्थित बहितम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। बहितम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको हम संयोजकता कहते हैं। बहितम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, हम संयोजकता कहते हैं। आया नहीं आया समझ में, अभी समझाऊंगा गाइस, पहले आप इसको नोट कर लो, ऊपर वाले को नोट करो, कर लिया नोट। क्या पढ़ेंगे अब, जो आपका संयोजकता दे रखा है, क्या दे रखा है, संयोजकता, किसी तत्व की संयोजन शक्ति। आपको ये परिभाषा ऊपर वाले हार्ड लग रही होगी, पहले बताएं मुझे। अर्थात किसी परमाणु में उपस्थित बहितम कोष में, अब बहितम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जो हमें क्या, जो हम आपकी क्या कहते हैं, देखो उसको, वह सारणी दी होती है एक, जिसको एन, जो हीलियम, मिथिलियम, बेरोम, कार्बन, ऐसे होता, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ क्या वही होता है। तो संयोजकता उसी प्रकार निकाली जा सकती है। किसी तत्व की संयोजकता शक्ति उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहलाती है। अर्थात परमाणु में उपस्थित बहितम कोष, अरे बहितम कोष क्या होता है, अंतिम कोष क्या होता है, बहितम कोष क्या होता है, अंतिम कोष क्या होता है, भूल गए, उधर गए, किधर गए, समझ में नहीं आ रहा, अब समझाऊंगा। बहितम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता। अब आप जानते होंगे परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होगा, परमाणु क्रमांक ज्ञात करना होगा इसके लिए आपको, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन संख्या को संयोजकता कहते हैं। चलो इसको नोट क्या है, अब इसको समझाते हैं, चलो समझाए। अब इसके लिए एक सूत्र होता है KLMN, KLM, इसके अंदर क्या बढ़ी जाती है, परमाणु क्रमांक बढ़, अर्थात संयोजकता बढ़ी जाती है। के का मान हमेशा 2 होता है, एल का मान हमेशा 8 होता है, एम का मान हमेशा 8 होता है। इसका कोई मतलब नहीं होता एन का, एन को हटा दो। आपको मेन ये 4 चीज आपको ध्यान रखनी है, ये तीन चीज आपको ध्यान, के पर हमें 2 भरना है, एल पे हमें 8 भरना है और एम पे हमें 8 भरना। अब एम पे हमें क्या भरना है, 8। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एल हमेशा क्या आएगा, 8, तो 2 तो हमेशा एल आएगा, अच्छा के तो 2 आएगा, ठीक है, एल 8 आएगा, एम 8 आएगा। पर इसमें 5 से जो हम इन इन दोनों में 5 से कम नहीं आना चाहिए। अर्थात आप अर्थात आप सवाल हल करो, इसके अंदर क्या नहीं आना चाहिए, 5 से कम नहीं आना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान क्या नहीं आना चाहिए, 5 से कम, सॉरी परमाणु संयोजकता क्या नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर 5 से कम नहीं आनी चाहिए। 5 हो सकती है और 5 से ज्यादा हो सकती है, तभी ये क्या है, परमाणु संयोजकता का नियम यहाँ पर क्या होगा, लागू होगा। के एल एम के का मान क्या रखना है, 2, एल का मान क्या रखना है, 8, एम का मान क्या रखना है, 8। आगे क्या समझ में, इसको सब नोट कर लो इसको। तो गाइस आपको वह सूत्र याद करने पे आपको ये सारणी याद करनी होगी, ठीक है, सारणी याद करनी होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रासायनिक सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, हम सीखेंगे क्या ज्ञात करेंगे, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र हाइड्रोजन क्लोराइड, पहला सूत्र है हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र ज्ञात करना है। हाइड्रोजन क्लोराइड, तत्व का प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन का तत्व का प्रतीक क्या है, H, क्लोराइड का क्या है, Cl। अब देखो यहाँ पर ClNH जो दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसका जो परमाणु संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता गाइस आपका 4th चैप्टर में आपको यहाँ पर दे रखी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, 4th चैप्टर निकालने में, हाँ 4th चैप्टर में आपको ये दे रखी होगी, विभिन्न शैली में इलेक्ट्रॉन वितरण 7 पहले 8 18 तत्वों के
अर्थात तत्वों के, ये आपको ये सारणी आपको याद करनी होगी। अर्थात ये वाला पॉइंट मैंने ये पूरा पॉइंट मैंने ये सारणी आपको याद करनी होगी, तभी आपको ये समझ में आ सकता है। ठीक है, आपको याद करना होगा ये सारणी। तो संयोजकता इसकी हाइड्रोजन की एक होती है, क्लोराइड की एक होती है संयोजकता। तो हाइड्रोजन को अब ध्यान रखना, वज्र गुणा जानते होंगे, वज्र गुणा क्रॉस गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस गुणा ही करना है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, अब इसको मिला दो। अब एच हाइड्रोजन कितना है, एक एच लिख सकते हैं, Cl अर्थात क्लोराइड कितना है, एक। तो एच ये क्या है हमारा रासायनिक सूत्र। आगे समझ में आया? रासायनिक सूत्र किसी याद करें तो नोट करो पहले इसको। तो नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाइड्रोजन का तत्व प्रतीक क्या होता है, H। क्या होता है, H। सल्फाइड का क्या होता है, S। वो याद कर लीजिए, सभी आएगा समझ में, याद कर लेंगे उसको फटाफट जाओ, फोर्थ चैप्टर में याद करके आ जाओ उसको। हाइड्रोजन का परमाणु सॉरी हाइड्रोजन का संकेत कितना है, प्रतीक H। सल्फाइड का S। H का परमाणु द्रव्यमान कितना है, एक। एस का कितना है परमाणु द्रव्यमान, दो। आगे समझिए क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस गुणा। ठीक है, क्रॉस केची गुणा करना है, केची गुणा अर्थात क्रॉस गुणा अर्थात वज्र गुणा। तो एच कितना है यहाँ पर 2। अब ध्यान क्रॉस गुणा करने पर एच कितना है यहाँ पर 2, तो 2 नीचे कर देंगे। सल्फर कितना है, सल्फाइड कितना है, एस। तो ये क्या हुआ हमारा इसका आंसर। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हुआ, H2S। आगे समझिए। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन का क्या होता है, C। क्लोराइड का कितना होता है, Cl। आगे समझिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4। Cl का कितना होता है, Cl का होता है Cl का एक होता है, क्या होता है, एक होता है Cl का एक। क्या करना है, केचु गुणा अर्थात वज्र गुणा अर्थात क्रॉस गुणा। कार्बन कितना है, एक। क्लोराइड कितना है, 4, तो Cl4। ये क्या हुआ हमारा आंसर। अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है CCl4। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है H2S। आगे समझिए, तो नोट कर लो इसको। तो अब आता है गाइस आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। अब गाइस आपको ये अब पहले क्या है, हम प्लस में निकाला था, धनात्मक में निकाल लेते पूरे। अर्थात इसके अंदर दोनों ऋणात्मक, क्लोराइड किसमें आता है, ऋणात्मक में, और मैग्नीशियम किसमें आता है, धनात्मक। अब इसमें निकालना है, पहले पूरे क्या निकाले, धनात्मक में निकाल लेते। अब इसमें क्या आवेश निकालना है, ना कि अब मैंने क्या धनावेश और ऋणावेश। अब इसके अंदर क्या निकालना है, धनावेश ऋणावेश। और उसके अंदर क्या निकालनी थी, संयोजकता। अब इसके अंदर क्या निकालना है, अब इस तत्व का प्रतीक नीचे पहले क्या लिखा था हमने, संयोजकता। अब इसके अंदर नीचे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे इसके आवेश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दो प्रतीक और ये आवेश। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, क्लोराइड का Cl, माइनस का ध्यान रखना, और माइनस का है। मैग्नीशियम का आवेश कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। किसका होता है, प्लस का। क्लोराइड का कितना होता है, 1। किसका होता है, माइनस का। एक होगा तो माइनस का होगा। ठीक है, एक देर का है तो यहाँ पर क्लोराइड में तो माइनस का होगा। अब इसको क्या करना है, क्रॉस कर दो, तो यहाँ पर Mg और Cl2। ये क्या हुआ हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड पहले क्या आता है, प्रतीक, फिर क्या आता है, आवेश। प्रतीक क्या होता है एल्यूमिनियम का, Al, छोटा बड़ा A छोटा l। ऑक्साइड का कितना होता है, O होता है ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम में कितना होता है, ऑक्साइड का कितना होता है, एल्यूमिनियम कितना होता है, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम का आवेश है कितना है, 1 सेकंड, 3 है, सॉरी हो जाता है इसको बात। एल्यूमिनियम कितना आवेश, 3 आवेश है। एल्यूमिनियम कितना है, 3। अभी किसका है, प्लस का। और ऑक्साइड का कितना है, 2। किसका है, माइनस का। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा कर दो, Al एल्यूमिनियम 2 ऑक्साइड 3। अर्थात ये क्या बना सूत्र। अब ये सुनना मेरी बात, ये तो इसके अंदर नहीं है, पर ए ऑक्साइड ये और ये तो नहीं है इसके अंदर, इसके कंपेयर मत करना है, ये आपको ऐसे नॉर्मल बात समझा रहा हूँ। O2 क्या है, ऑक्सीजन, और O3 आ जाती क्या हो जाऊं,
क्या हो जाती है, ओजोन हो जाती है। क्या हो जाती है, वो ओजोन हो जाती है। ठीक है, आगे समझे तो नोट कर लो इसको। तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का सी, कैल्शियम का परमाणु संकेत कितना है, सी, कितना है, सी है, और ऑक्साइड का ओ, इसके कितने परमाणु परमाणु है, दो, इसका है माइनस का दो, प्लस का दो, तो क्या हो जाएगा C8H2O2। आगे समझिए ये क्या हमारा हाथ। अब गाइस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बहु परमाणु। अब इसके अंदर क्या निकाला है, बहु परमाणु। ये क्या निकाला है, हम सिंपल परमाणु निकाला, अर्थात सरल परमाणु निकाला। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट बहु परमाणु। उसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर 2+2 दे रखा है हमारा, इसके अंदर क्या करना है, 2+2 दे रखा है, तुमको 2Cl2CO2 ऐसे लिख रहा है ना, दो इसके नीचे। अब इसके अंदर उसके अंदर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक है, सुनो कर इसको, फिर हम पढ़ेंगे बहुपरमाणु। तो इस बहुपरमाणु को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना गाइस, और ये वीडियो और बच्चों को शेयर करना ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब